अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और आपने एंड तक लाज़मी देखना है। अच्छा जी, आज ना मेरे घर पे डिनर था, तो सारे मेरे जो भाई और भाभियां हैं वो इनवाइटेड थे मेरे घर पे। तो हमने बारबेक्यू किया। आप सारा आगे व्लॉग में देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे था कि मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा, ये मेरा ड्रेस है। ये मेरा ड्रेस ना तकरीबन 2-3 साल पुराना है ना, लेकिन ये कि गर्मियों का था, लोन का। लेकिन जब मैं गर्मी में इसको पहनती थी तो मुझे शदीद गर्मी लगती थी कि मतलब मैं 10 मिनट से ज़्यादा ये पहन ही नहीं सकती थी ना। मतलब हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है और इस वजह से अभी आजकल मौसम बड़ा अच्छा, तो फिर मुझे लगा कि आज ना मैं ये ड्रेस पहनूं। तो ये बड़ा ही हसीन ड्रेस लग रहा था। जैसे आप देख रहे हैं, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। तो जी, ये देखें जी मेरे सूट के शश के और फिर आते हैं जी आज के ना अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा देखें, जो बहन भाई होते हैं ना, ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने ना हमें दिए हुए हैं। तो अच्छा, ये रिश्ते जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी का ना सबसे कीमती सरमाया है। सगे रिश्ते यानी मोहब्बत वाले खूनी रिश्ते। इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहले जिन चेहरों को देखता है ना, वो उसके अपने रिश्तों के चेहरे होते हैं, जो उसके अपने खून के रिश्ते होते हैं। माँ की गोद, बाप का साया, बहनों की हंसी, भाइयों का प्यार, यही वो रिश्ते होते हैं ना जो इंसान की ज़िंदगी को एक मानी देते हैं। देखिए, ये रिश्ते सिर्फ खून के नहीं बल्कि दिल के बंधन होते हैं, जिनमें मोहब्बत, इसार और एहसास की खुशबू होती है। सबसे पहले ना मैं कहती हूँ ना, जो माँ का रिश्ता होता है। देखिए, मुझे कभी लगता है ना कि पता नहीं, मैं तो अपनी माँ के बगैर मुझे मतलब शायद सांस ही ना आए। अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे के, मतलब मैं एक दिन अम्मी से बात ना करूँ ना, मुझे लगता है पता नहीं कुछ कमी रह गई है ना। तो मतलब मेरा ये होता है, डेली मुझे अपनी अम्मी से बात करनी करनी। एक वो होता है ना, एक आपको अपनी माँ से बात करके एक ऑक्सीजन मिल रही होती है। मेरे लिए डेली अपनी माँ से बात करना ना बस ऑक्सीजन मिलने जैसा होता है। इंसान ना दुनिया की दौलत हासिल कर सकता है, शोहरत पा सकता है, इज्जत कमा सकता है, लेकिन अगर अपने रिश्तों का एहसास खो दे ना, तो समझ लीजिए कि वो सब कुछ पाकर भी ना खाली हाथ है। देखिए, माँ की दुआ वो कुव्वत है ना जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। माँ जब मुझे दुआ दे रही होती है ना कि अल्लाह तुम्हें रंग लगाएगा, तो वाकई मुझे रंग लगते हैं अपनी माँ का। इवन मेरी अपनी औलाद मुझे कह रही होती है, लाइक कि छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं कहीं पे पैसे खर्च करती हूँ ना, तो मेरे से मुझे ना कहीं से डबल पैसे आ जाते हो। और मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, मम्मा यार, आप मतलब अगर आप 5,000 खर्चा करती हो ना, तो आपके पास 10,000 आ जाते हैं। तो कहते हैं, मम्मा ऐसे कैसे यार, कैसे? तो मैं कहती हूँ कि ये दुआ है ना, मेरी माँ की दुआ जो डेली मुझे देती है दुआएं। और उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े मामलात से मुझे महफूज रखा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से मुझे बचाया है। एक सिर्फ मेरी वो माँ की दुआ होती है जो हमेशा कहती है, अल्लाह तुझे रंग लगाएगा, दुनिया देखेगी। और वाक़ई मैं कहती हूँ, अल्लाह ने मुझे रंग लगाए और ये सब मेरी माँ की दुआ की वजह से है ना। और इसी तरह बाप की जो मेहनत होती है, जो वो साया होता है ना, जो औलाद को ज़िंदगी के ना कई तूफ़ानों से बचाता है। और मैं कहती हूँ, माँ बाप दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और जो बहन की दुआ होती है, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक बहन हूँ, और जो मैं अपने भाइयों के लिए दुआ कर रही होती हूँ, एक हसार बांध रही होती हूँ अपने भाइयों के लिए, तो मुझे ये होता है कि मेरी हर नमाज में ना अपने भाइयों के लिए दुआ लाज़मी है। मतलब मुझे होता है कि रोज़ाना मैं अपने भाइयों के लिए एक हसार बना रही हूँ कि वो मुश्किलात से ना अल्लाह उनको बचा के रखे। और भाई का जो प्यार होता है ना, वो बहनों के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। जो
भाई ना डेली अगर कॉल करके पूछ लेते, डेली ना भी करे, 2-4 दिन के बाद जब पूछते हैं ना, आप यकीन करो दिल को इतना सुकून होता है, इतना सुकून मिलता है, और दिल से अपने भाइयों के लिए बड़ी दुआएँ निकलती हैं। लेकिन अफ़सोस आज के इस दौर में ना लोग इन रिश्तों की कदर भूलते जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर तो हज़ारों लोगों से जुड़ जाते हैं, मगर अपने माँ-बाप के चंद लम्हे बात करने का वक़्त नहीं निकाल पाते ना। हम दूसरों की तस्वीरों पर लाइक करते हैं, मगर अपने बहन-भाइयों के दुखों पर एहसास नहीं करते। देखें, ये रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा नेमत है। इनकी अहमियत तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं रहते। जब माँ की आवाज़ सुनने को ना हम तरसने लगते हैं। बहुत सी ना मैं स्टेटस देख रही होती हूँ जिनकी माएँ नहीं है ना, तो वो अपनी माँ को मतलब मिस कर रही होती हैं। वो स्टेटस उनके पढ़ के मेरे दिल को कुछ होता है और मेरे दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना। तो जब माँ की आवाज़ सुनने को तरसने लगते हैं, जब बाप की नसीहत याद आती है, जब बहन की मुस्कुराहट तस्वीर में कैद रह जाती है, तब दिल कहता है काश मैंने इनकी कदर वक्त पर की होती। देखें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हम नहीं जानते कि कौन सा लम्हा आखिरी हो। बस कोशिश करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें और इनके दिलों में जगह बनाएं। याद रखें, माल और दौलत से दिल नहीं जीते जाते, बल्कि एहसास, खलूस और दुआओं से दिल जीते जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, तो अपने सगे रिश्तों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना दरअसल अपनी तकदीर को रोशन करना है। आखिर में यही कहूँगी कि सगे रिश्ते वो खुशबू हैं जो कभी मांद नहीं पड़ती। बस हमें अपनी ज़िंदगी में ना इनका एहसास ज़िंदा रखना है। अल्लाह हमें अपने खूनी रिश्तों की कदर करने, इनसे मोहब्बत करने और इनके दिल ना दुखाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ओके जी, तो देखिए ये था मेरा आज का व्लॉग और इसके साथ मेरा मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया। आपने देखा, हम लोगों ने बड़ा मज़ेदार सा बारबेक्यू किया था और इतना मज़े का बना हुआ था। इवन मैं और मेरे भाई ना, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है ना, कि मैं मसाले लगाया करूँगी और आप ना ये बनाया करो, तो हम तो बड़े अमीर, बड़े रिच पर्सन बन सकते हैं। तो हम लोग बड़ा शुगर बना रहे थे और आप यकीन करें, इतना मज़े का मेरे भाई ने वो उसका बारबेक्यू किया। मसाले बेशक मैंने लगाए थे और सबको पसंद भी बहुत आया था खाना। बारबेक्यू तो बहुत ही मज़े, वो तो मतलब बनते-बनते खाना लगने से पहले मतलब आधा तो हम लोग ऐसे ही खा चुके थे ना। तो फिर बाकी ये स्पैगेटी थी और पुलाव तो मेरा फ़ेमस है कि वो तो मुझे पता होता है कि मतलब सबको पसंद है। मैं बिरयानी की जगह ना हमेशा पुलाव बनाती हूँ। और ये देखिए जी, बहुत बड़ा सा थाल है। ये मेरी जो सास है ना, ये उनका थाल था जो मैंने सँभाल के रखा हुआ है। तो ये मैंने इसी में एक दफ़ा ही सारे चावल जो पुलाव था वो निकाला, क्योंकि हमने बारबेक्यू टेरेस पे किया था। तो फिर खाना भी हम लोगों ने ना ऊपर ही किया, कोई हमने डाइनिंग टेबल नहीं लगाई। ऊपर ही हम लोगों ने बस खुला-डुल्ला वो माहौल बनाया, वो शीट्स वग़ैरह बिछा के हम सब ने ना इकट्ठे यहाँ पे खाना खाया। और ये मेरा पुलाव इतना कोई मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था, बहुत टेस्टी बना था। और गरम-गरम पुलाव का तो क्या ही कहना ना, बहुत मज़ेदार था। फिर मैंने वो कीमा भी बनाया था और दही भल्ले, वो भी मेरे सबको इतने पसंद आते, मैंने दही भल्ले भी बना लिए थे। बाकी वो केक शेक भी हो गए थे, वो भी मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो केक लेके आई थी, तो फिर हम लोगों ने केक भी कट कर लिया था। तो इस तरह हम लोगों ने ना डिनर को बहुत एंजॉय किया। देखिए, खाना पीना एक बहाना होता है ना, मीन ये होता है कि हम सारे इकट्ठे बैठे गपशप लगाएं, कि हमारी औलादों को भी पता चले कि हाँ भाई, ये मेरे मतलब मेरे अपने हैं ना। तो इसी तरह हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं जब हम अपनों से मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। तो ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।